हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा डीबीएफ यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के एग्जाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में। एक ऐसा डिप्लोमा जिसको कोई भी 12th पास, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, इवन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो बैंकिंग के अंदर अपना करियर सेट करना चाहता है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब पाना चाहता है और इवन जॉब ही नहीं पाना चाहता, आगे फ्यूचर में ग्रोथ भी चाहता है। इवन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो थर्ड पार्टी के थ्रू बैंक के अंदर जॉब कर रहा है, वो जैब के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसको भी ये डीबीएफ करना चाहिए। जो आपको केवल बैंकर बनने में हेल्प नहीं करता, एक प्रोफेशनल बैंकर बनने में हेल्प करता है और फ्यूचर ग्रोथ देता है। और ये डिप्लोमा आपको क्यों करना चाहिए? ये ऐसा वैसा कोई डिप्लोमा नहीं है। ये आईआईबीएफ के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला डिप्लोमा है और इसकी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू है और इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। तो समय रहते समझदारी से काम लीजिए और इसको कर लीजिए, क्योंकि भेड़ चाल नहीं चलना है आप लोगों को कि हर कोई क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो आप भी कर ले। लेकिन उस भीड़ से थोड़ा सा अलग होकर समझिए कि उस भीड़ को मैं कैसे बीट कर सकता हूं, कैसे उनसे आगे निकल सकता हूं। ठीक है, अपनी स्किल्स को एनहेंस कीजिए। सबसे पहले मैं आपको आईआईबीएफ की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, वहीं से इस एग्जाम के बारे में जानकारी भी दूंगा और कहां से आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा और फिर इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर फ्यूचर अच्छे से सेट करना है तो इस वीडियो को समय दीजिए और एंड तक पूरा देखिए। ठीक है, चलिए। थोड़ा सा समय आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे, इसमें आईआईबीएफ लिखेंगे, आईआईबीएफ एंटर कीजिए। आपके सामने आईआईबीएफ की वेबसाइट होगी। मैं होम पेज ओपन करता हूं, होम पेज ये है। ठीक है, इस होम पेज को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए, वेलकम टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का पेज ओपन होगा। तो यहां पर आप एक चीज नोट कीजिए, एस्टेब्लिश्ड इन 1928। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1928 में एस्टेब्लिश किया गया था। किसने बनाया है? सभी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर इसको बनाया है, जो कि बैंकों के एम्प्लॉइज को प्रोफेशनल बैंकर बनाने में हेल्प करता है, उनको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करवाता है, उनको डिप्लोमा करवाता है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के मैं डिप्लोमा के बारे में बात कर रहा हूं। अब आपको डीबीएफ के बारे में कहां से जानकारी मिलेगी? ये कोई ऐसा डिप्लोमा नहीं है जिसको बस मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूं। मैं तो आपको जस्ट प्रिपरेशन करवा रहा हूं, इसके लिए मैं तो गाइड कर रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहां पर आइए एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज के सेक्शन में। ठीक है, इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर फ्लैगशिप कोर्सेज का आइकन होगा, तो फ्लैगशिप कोर्सेज पर क्लिक कीजिए। यहां पर 4 कोर्सेज हैं, तो उसमें से डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस पर क्लिक कीजिए। मे बी थोड़ा सा ब्लर हो, विजिबल ना हो, तो आइडिया सा ले लीजिए यहां से। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस पर हमने क्लिक किया है। ओपन होने देते हैं पेज को। तो डीबीएफ यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस का टैब सिलेक्ट हो गया है। यहां पर ये लास्ट ईयर की अपडेट्स हैं, एग्जाम कब हुआ था, कैसे हुआ था। अभी 2026 की अपडेट यहां पर आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है, यहां से आपको तो एग्जाम पैटर्न और ये सब चीजें जाननी है ना। रूल्स एंड सिलेबस में चले जाइए, यहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ये पीडीएफ आपके मोबाइल फोन के अंदर ओपन हो जाएगी। यहां पर सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं, जिनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको यही सिंपल वे में आपको पढ़नी है तो आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप के ऊपर भी ये सारी चीजें इजी लैंग्वेज के अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको कह रहा था ना कि आईआईबीएफ खुद आपको जॉब पाने में हेल्प करता है, तो वो कैसे हेल्प करता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां पर एक लाइन को पढ़िए, मैं सिलेक्ट करता हूं। होस्टिंग द रिज्यूमे ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ द ऑन द आईआईबीएफ वेबसाइट फॉर द एम्प्लॉयमेंट। आईआईबीएफ विल होस्ट ऑन इट्स वेबसाइट ऑल डिटेल ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। ठीक है, किसके साथ? प्राइवेट प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, बीपीओ जो बैंकों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। ठीक है, उन सभी को आपका रिज्यूमे क्या करता है, शेयर करता है। किस किस पर्पज के लिए? जो पर्पज के लिए। तो आप पहले क्वालिफाई तो कीजिए, आपको जॉब के लिए खुद यहां से भी कॉल आएगी और खुद से भी आप इंप्लॉयमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना लगाते हुए, आपको आइडिया तो लग ही गया है कि कहां से मुझे जानकारी देनी है और हम किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है इसका, ठीक है। और अगर डिटेल में जानकारी चाहिए आपको तो हमारे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो उन वीडियो को आप गो थ्रू कर लीजिए, जिसके अंदर आपको डीबीएफ क्या है, एग्जाम डेट कब रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या रहते हैं, प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन आप मेरे साथ कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है हमारी एग्जाम प्रेप ऐप का, उस पर क्लिक कीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारा फ्री कंटेंट उसके ऊपर अवेलेबल है, उसको यूज कर लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट कौन से, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है, ठीक है, बेस्ट बुक्स क्या है, तो ये सभी आप इसके बारे में वीडियो देख सकते हैं। तो सीधी मुद्दे की बात करते हैं, ये हमारी एग्जाम प्रेप ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इस प्रकार का आपको आइकन दिखाई देगा। कौन कर सकता है, तो मैंने इसके बारे में सेपरेट वीडियो में बताया है, यहां पर भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि इसको कोई भी कर सकता है जो भी बैंक के अंदर जॉब करना चाहता है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में जो मेन आज की थीम है, आज की इस वीडियो की थीम है, क्या है एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न में आपको बता दूं, 4 सब्जेक्ट रहते हैं इसके अंदर। देखिए, आप एक ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे ही मार्केट के अंदर जाते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलती है, एज ए फ्रेशर जॉब आपको नहीं मिलती, और मिलती भी है तो जितने आप कैलिबर रखते हैं उस हिसाब से जॉब नहीं मिलती। अगर 5 10 15 हजार की नौकरी करनी है तो वो बिना ग्रेजुएशन के भी हो सकती थी, ठीक है। तो ग्रेजुएशन क्यों किया आपने, तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री को ये डबल कर देता है, पावर को डबल कर देता है, आपकी डिग्री को, ग्रेजुएशन की डिग्री को क्या कर देता है, ये आपकी पावर को बढ़ा देता है, यानी कि आपके अंदर स्किल डेवलप करता है। इसलिए जब आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां से ना नहीं होगा, वहां से हाँ ही होगा। तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंस सिस्टम, दूसरा है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर द बैंकर्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर पता है आप क्या पढ़ते हो, जो एक बैंकर ऑलरेडी है और ब्रांच के अंदर बैठकर जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, जैसे लोन देने का, डिपॉजिट सेट करने का, एफडी करने का, जितना भी रिटेल बैंकिंग का एक ब्रांच के अंदर बिजनेस होता है, वो सारा आप इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ने वाले हो, यानी कि पूरी की पूरी बैंकिंग पढ़ने वाले हो। आपके पास उतना एक्सपीरियंस हो जाएगा जितना एक बैंकर के पास होता है। चारों सब्जेक्ट जो हैं वो 100 मार्क्स के रहते हैं। इनका जो एग्जाम होता है वो सेम डे नहीं होता, अल्टरनेट वीकेंड्स पर होता है। जैसे इस सैटरडे को हो गया, फिर नेक्स्ट सैटरडे को हो गया, फिर उससे नेक्स्ट सैटरडे को हो गया, या संडे को हो गया। सैटरडे संडे के अंदर एग्जाम डेट्स रहती हैं। तो 100 मार्क्स के लिए क्या होता है, एक पेपर होता है, तो दो चारों ही पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के लिए आएंगे, और हर एक पेपर के अंदर आपको 2 आवर का समय मिलेगा। खास बात यह है कि जितने भी पेपर होंगे सभी के अंदर एमसीक्यू रहेंगे, आपको टिक करना है, आपको टिक करना है। उसके बाद और अच्छी चीज ये है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और इससे बेटर चीज ये है कि यहां पर कोई कट ऑफ नहीं लगती। यहां पर आपको मिनिमम मार्क्स आपको गेन करने होते हैं। हर एक पेपर के अंदर 50% मार्क्स आपको लेकर आने हैं। जो 100 क्वेश्चन आएंगे उनकी एक अलग वेटेज रहती है। जैसे मैं कहूं कि जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हाफ मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे, और 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। ये अलग अलग वैरायटी रहती है क्वेश्चंस की। तो आपको पास होने के लिए 50% लेकर आना है, इतना सिंपल याद रखिए आप। उसके बाद हम बात करते हैं इसका सिलेबस। इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि आपको प्रॉपर बैंकर भी तो बनाना है। अगर इसके सिलेबस की बात करते हैं तो इसके 4 बुक हैं जो आप अमेजन से या आईआईबीएफ की वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, बट बाय करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि इन बुक्स को अगर आप बाय करते हो, मैं आपको दिखा देता हूं सिलेबस क्या रहता है। तो ये 4 बुक रहती हैं, ठीक है। आप इसकी मोटाई देख सकते हैं इन बुक्स की, लगभग 1000 से ज्यादा पेजेस इसके अंदर हैं। और बाकी जो 3 सब्जेक्ट की बुक्स हैं इनके अंदर भी 700 800 पेजेस रहते हैं। तो इतना लेंथी इसका सिलेबस है। और इन बुक्स को जब आप बाय करोगे, ठीक है, तो इन बुक्स की जो कॉस्ट रहने वाली है वो 5 to 6,000 के अराउंड रहेगी। चारों बुक्स को जब बाय करोगे, इतनी ही कॉस्ट के अंदर आप मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको ये बुक भी बाय करने की नीड नहीं रहेगी।
आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कीजिए। उस ऐप के अंदर आपको डिटेल्ड कोर्स के अंदर आपको सारा सब कुछ पढ़ाया गया है, जिसके अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, इवन मॉक टेस्ट मिलेंगे। इन बुक्स के अंदर मॉक टेस्ट नहीं होते हैं, मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, ठीक है, क्विजेज मिलेंगे और टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, और चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिलेंगे और चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, यानी कि वो मोर देन एनफ होगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, बुक्स के अंदर जो लैंग्वेज है वो एक बैंकर के अकॉर्डिंग है, यानी कि जिसको थोड़ी सी ऑलरेडी प्रायर नॉलेज हो, तो इसको आप खुद से समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जितना आप यहां पर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक उतना ही आप इन्वेस्ट क्या कहां पर कर सकते हैं, ऐप के ऊपर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना आपने कवर कर लिया है, सारा का सारा आप मेरे से टच में रहेंगे। और डिटेल में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर या व्हाट्सएप पर आप हमसे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।